नमस्कार बच्चों, आज का अपना टॉपिक है 10वीं कक्षा की बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट। उसका सेकंड लेसन है द थीफ स्टोरी, जिसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक इंडियन राइटर हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं। रस्किन बॉन्ड इस थीफ स्टोरी लेसन में हमें एक चोर है जिसका नाम है हरि सिंह, उसकी कहानी बताते हैं। और दूसरा जो करेक्टर है इस लेसन में वो है अनिल। अनिल कौन है? अनिल एक राइटर है, उसकी आयु 25 साल की है, 25 साल का एक नौजवान है। तो जब कहानी की शुरुआत होती है, हरि सिंह जो 15 वर्ष का एक नौजवान है, वो एक रेसलिंग मैच के दौरान किससे मिलता है? अनिल से मिलता है। एक जगह रेसलिंग का मैच चल रहा था, वहां पर अनिल भी था और हरि सिंह भी थे, दोनों व्यक्ति थे। तो हरि सिंह ने अनिल को देखा और वो अनिल की तरफ गया, उससे वार्तालाप की, बातचीत की। और बातचीत के समय हरि सिंह बहुत चालाक प्रवृत्ति का आदमी था। वो सामने वाले को अपनी बातों में फंसा लेता था और अपना विश्वास सामने वाले पर जमा लेता था, ऐसा उसका नेचर था। और दूसरी तरफ जो अनिल था, वो एक काइंड हार्टेड व्यक्ति था, बड़ा दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। वो हमेशा दूसरों के अंदर वो अच्छाई ढूंढता था। और उन दोनों की वार्तालाप में हरि सिंह ने अनिल का जो कॉन्फिडेंस था वो जीत लिया। उन दोनों के प्रति जो है वो आपस में उनकी वार्तालाप हुई और अनिल का जो कॉन्फिडेंस था हरि सिंह ने वो जीत लिया। और उसके बाद बातचीत के दौरान उनकी बात हुई। उन्होंने पूछा कि मुझे काम की तलाश है, आप मुझे काम दे दोगे? तो उन्होंने कहा भी मेरे पास काम तो है, लेकिन मैं उसके लिए आपको पैसे नहीं दे सकता। हाँ, भोजन अवश्य दे सकता हूँ। अगर आप केवल भोजन पर आ सकते हैं मेरे पास, तो मैं आपको रख सकता हूँ। पैसे देने के लिए मेरे पास नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रेगुलर इनकम नहीं है। तो दूसरी तरफ जो हरि सिंह था, वो एक बहुत चीटर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। हमेशा लोगों को चीट करना उसका काम था। और चीट करते समय वो अपना नाम चेंज करता रहा, हर बार अपने एक नए नाम के साथ उसको सामने आता था हरि सिंह। और जब उनकी बातचीत हुई, वो अपने घर ले आया उसको, अनिल का घर एक जमुना स्वीट्स है, उसके ऊपर उसका कमरा है अनिल का, वहां पर उसको ले आया। अनिल ने उससे पूछा भी था कि आपको खाना वगैरह बनाना आता है? तो उसने झूठ बोल दिया कि हाँ, मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन वास्तव में उसको खाने का कोई नॉलेज नहीं था। फर्स्ट टाइम जब हरि सिंह ने अनिल के लिए खाना बनाया, और बहुत बुरा था, बड़ा गंदा बनाया, खाने के लायक नहीं था। फिर अनिल ने उस खाने को कुत्तों को फेंक दिया। उसके बाद उनका जो दिनचर्या थी वो चलती रही। हरि सिंह को अनिल ने जिम्मेवारी लगा दी कि आप जो है बाजार से सामान लेकर आएंगे, जो भी घर की जरूरतें थी, नेसेसरी चीजें थी, आवश्यक वस्तुएं, वो बाजार से लेकर आता। जब भी वो बाजार से सामान लेकर आता, हर बार 1 रुपया वो उसमें से प्रॉफिट का निकाल लेता था, उस पैसे में से जो पैसा वो अनिल उसको देता सामान लाने के लिए। तो क्योंकि अनिल उसको पैसे देता नहीं था, केवल खाने के लिए भोजन देता था बस, और कुछ नहीं। लेकिन उसके मन में बेईमाना था, वो लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति था हरि सिंह, इसीलिए जो है वो ऐसा करता था। अनिल के पास रेगुलर इनकम नहीं थी बिल्कुल भी। वो कभी कभार अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, पत्र पत्रिकाओं में कुछ कॉलम वगैरह लिख लिया करता था, उससे कुछ पैसा उसको मिल जाया करता था, और उससे उसकी आजीविका वो चलती रहती थी। एक बार क्या किया, अनिल ने कुछ किताबें बेची अपनी, और उन किताबों से उसको 600 रुपीज उसको मिले। और वो 600 रुपीज लेकर वो बंडल जो है लेकर अपने घर पर आ गया। घर आने के बाद उसने हरि सिंह को दिखाया। हरि सिंह
के मुंह में वो पैसे देखकर पानी आ गया। उसके मुंह में वो पैसे देखकर पानी आ गया, लालच आ गया उसके मुंह में पैसे देखकर। उसने सोच लिया कि ये पैसे जो है उसको चुराएगा। अनिल ने वो पैसे मैट्रेस के नीचे रात को रख दिए, चटाई के नीचे रख दिए रात को सोते समय। और जब दोनों सो गए रात को, तो उसके बाद हरि सिंह धीरे धीरे खिसक कर वो पैसे उसके मैट्रेस से निकाल के और वहां से फरार हो गया। उसके बाद क्या किया, हरि सिंह पैदल तेज तेज दौड़ता हुआ स्टेशन की ओर जा रहा था। उसके दिमाग में आ गया कि अभी लखनऊ एक्सप्रेस का समय है और लखनऊ एक्सप्रेस गाड़ी आने वाली है और वो उसको पकड़ लेगा। पहले वो तेज तेज दौड़ा, फिर वो आराम आराम से चलने लगा। जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचा, वो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर चला गया, क्योंकि उसने कभी टिकट विंडो पे कभी टिकट उसने खरीदी नहीं है और ना ही उस दिन उसके मन में ये विचार आया कि वो टिकट खरीद ले। सीधा प्लेटफॉर्म पे, जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर गया, उसने देखा कि लखनऊ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से छूट रही थी, जा रही थी। हालांकि वो दौड़ के या छलांग लगा के जंप करके उसको कंपार्टमेंट में जा सकता था, गाड़ी को पकड़ सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो उस गाड़ी को पकड़ नहीं पाया। उसके जो जहन में विचार आया वो रुक गया वहीं पर, गाड़ी को नहीं पकड़ सका और इतनी देर में वो गाड़ी छूट गई, चली गई। गाड़ी जाने के बाद उसने देखा आसपास प्लेटफॉर्म पूरा खाली, कोई भी था प्लेटफॉर्म पे। तो उसके बाद गाड़ी चली गई। अब उसने देखा अब कहाँ जाएगा, रात का समय है। अब उसके दिमाग में अनिल का विचार आया कि अनिल ही एक ऐसा व्यक्ति है जो रात को उसको आश्रय दे सकता है, कितना विश्वास करता है, कितना अच्छा आदमी है। उसके मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल आए कि लापरवाह आदमियों को, बेपरवाह आदमियों को ठगना बड़ा मुश्किल है और जो ज़्यादा चालाक आदमी है, तेज तरार आदमी होते हैं, उनको बड़ी आसानी से चीट किया जा सकता है। ऐसा उसके मन में विचार जो है वो आया और वह ऐसी बातें सोच रहा था और फिर वापसी बाजार में से होता हुआ वो अनिल के घर की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में बरसात भी आ गई और बरसात में सारा गिल्ला हो गया, भीग गया। अब उसके मन में विचार आया कि वापस जो है वो अनिल के कमरे पे ही चलना चाहिए। अनिल के कमरे पर आ गया रात को। वो पैसे उसने जैसे जहाँ से निकाले थे वैसे यूं के यूं उसने वो बंडल नोटों का वहाँ पर उसने रख दिया और अपना आराम से लेट गया, सो गया। सुबह हुई। सुबह उठने के बाद अनिल ने उसको उठाया चाय के लिए और उसको 50 रुपये का नोट उसको दे दिया और उसको कहा ये लो 50 रुपये, अब से मैं आपको रेगुलर पैसे दिया करूँगा क्योंकि अब मेरी रेगुलर इनकम हो गई है, अब मैं पैसा कमाने लगा हूँ। जैसे उसने हाथ में वो नोट पकड़ा, हरि सिंह ने, वो नोट गिला था। उसके दिमाग में बात आई भी तेरी चोरी तो नहीं पकड़ी गई। लेकिन अनिल ने हरि सिंह को कुछ नहीं कहा उसके बारे में, रात वाली बात के बारे में कुछ भी उसने बात ऐसी उसको नहीं बताई भी आपने चोरी की या ऐसा वैसा। उसने कोई इंडिकेशन, कोई संकेत ऐसा नहीं दिया, बल्कि उल्टा उसको ये कहा भी अब से मैं आपको रेगुलर पैसे दिया करूँगा और अब हम वाक्य लिखने की भी प्रैक्टिस किया करेंगे। तो ये बात कही और हरि सिंह जो है एक मुस्कुराहट के साथ उसने उसकी ओर देखा और वहाँ से चला गया। अनिल भी अपने काम पर चला गया। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी, द थीव स्टोरी। आपको कैसी लगी? आप इस स्टोरी को ध्यान से देखें, समझें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछें। ठीक है बच्चों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।